पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट पेमेंट बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वक्त की SIFC के एपिक्स कमेटी से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान सरमाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी वफ़द से IT, मादनियात, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि नई अप्रोच हमें पसंद आई, जिससे हमें एतमाद मिला। सरमाकारी से मुतालिक अहम काम आइंदा चंद महीनों में होगा। मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहदों पर वज़ीर आज़म के दौरा रियाज़ के दौरान दस्तखतों का इम्कान। दौरे के दौरान मुआहदों पर दस्तखत न हो सके तो सऊदी वली अहद के मई में दौरे पाकिस्तान के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल की सऊदी वफ़द के हमरा सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहता है। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कई दिहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की मदद करते आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा कि सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वफ़द का दौरे पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी अरब से तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत की कि दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फ़ौज दहशत गर्दी के खतरे को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आलमी बरादरी की कोशिशों को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहा, गजा में कहत की सूरत हाल है, इंसानी इमदाद गजा में ना पहुँचने देने का कोई जवाज़ नहीं। ये मामला ताकत से नहीं मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी बंद की जाए। गजा की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए। गजा में गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए। दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासतों में तूफ़ानी बारिशें और ज़ालाबारी। दुबई में दिन में अंधेरा छा गया। सड़कें पानी में डूब गईं। पानी के तेज़ बहाव से आमदोरफ्त में शहरियों को शदीद मुश्किलात। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवाज़ें मनसूख। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी बिन बुलाए मेहमान बनकर दाखिल। नशेबी इलाकों में नदी नाले उबल गए। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान में भी तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। अलैन में तेज़ बारिशों के बाद हंगामी हालत नाफिज। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। फैज़ हमीद के दस्तखत पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तेफाक किया था। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि साबिका पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में भी कोताही बरती। रिपोर्ट पर रद्द अमल में साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद ने कहा कि उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं, ख़त्म कराया था।
हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी। मुआहदे पर उस वक्त के आर्मी चीफ की इजाज़त से दस्तखत किए क्योंकि तहरीक लबैक आर्मी चीफ के दस्तखत चाहती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 15 नवंबर 2023 को फैज़ाबाद धरना कमीशन तश्कील दिया था, जिसके सरबराह साबिक पुलिस अफसर अख्तर अली शाह थे। कमीशन ने काम मुकम्मल करने के लिए 2 बार तौसील ली और रवां साल 6 अप्रैल को काम मुकम्मल किया। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है। रिपोर्ट ना तो मुस्तनद है ना काबिल भरोसा। फैज़ाबाद कमीशन एक मजाक था। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट पर तबसरा। टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ और जनरल रिटायर्ड बाजवा तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए, सिर्फ मुझ जैसे सियासी वर्कर्स पेश हुए। वहाँ जाकर एहसास हुआ यहाँ कोई संजीदगी नहीं, आना ही नहीं चाहिए था। फैज़ाबाद धरना कमीशन गिरबान में झांके कि उन्होंने फ़र्ज़ निभाया कि नहीं निभाया। की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपए वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपए में ना देना। मरियम नवाज ने वहां मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं देने, अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सुपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सुपुर्द की गई उसे मुल्जिम से गवाह बना दिया गया, तो आप खुद भुगतें। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त में उनके वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़। कहा आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद कोई अगर बयान देता है तो इसकी क्या हैसियत होगी। अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर इसका असर क्या होगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी पोजीशन ये है, साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वजारत खारजा को रिपोर्ट कर दिया गया था। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाल मुकम्मल, कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम की मौत पर रेलवे के मौक़िफ़ और वाक़यात की तरतीब से नए तसादात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिस पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रोजनामचे में दर्ज है। लेकिन साथ सफ़र करने वाले भतीजे का कहना है कि मरियम पर तशद्दुद हैदराबाद स्टेशन गुजरने के बाद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से ज़रा पहले किया गया। पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली मरियम के लवाहिकीन को मुकदमे के इंदराज में भी परेशानी का सामना। फैसलाबाद पुलिस ने यह कहकर मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली कि लाश बहावलपुर से मिली है। इंदराज मुकदमे के लिए मरहुमा के भाई की बहावलपुर पुलिस को दरखास्त में कहा गया है कि कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम मुल्जिमान ने मरियम से छेड़छाड़ की, तशद्दुद का निशाना बनाया और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल अफसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दे दिया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमाकारी का खैर मकदम। पीटीआई के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि सऊदी वफ्द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान में कोई भी सरमाकारी करे उसे खुशामदीद कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में करवाने और फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ के जलसों के इनेकाद पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने जलसे और फसाद तो करना ही है क्योंकि माशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई है।
पीटीआई ने झूठ की दुकान उस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। फॉरेन फंडिंग से चलने वाला गिरोह मुआशी अदम इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक होने की कोशिश कर रहा है। हमारे और खान साहब के दरमियान शीशा लगाना ताकि हमारी कम्युनिकेशन गैप में फ़र्क आए और हम उनको बात ना कर सके, ये हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये शीशा हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और मुलाकातियों के बीच शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद दुहाई कहा, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की हिदायत की है। ये भी कहा कि उम्मीद है बानी पीटीआई इसी माह रिहा होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात वाले कमरे में बल्ब की आड़ में कैमरा लगाया गया। अदालत के हुक्म के बरखिलाफ आज भी जेल हुक्काम मुलाकात में बैठे थे। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया, आवाम की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के बाद 193 रुपये 8 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार है। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपये रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है तो वो जो है वो अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इसलिए कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये की है, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई AC आता है ना कोई DC आता है। वही रोटी 20 रुपये मिल रही है, तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि जल्द से जल्द रेट का कम हो जाए। लाहौर में हुकूमत नर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ आज भी कार्रवाइयाँ। लाहौर के ज़िला इंतजामिया की 3000 से ज़्यादा मकामात पर चेकिंग, 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने, 79 अफराद ज़ेर हिरासत। वहादत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए गए, 14 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान डिवीजन में भी 90 से ज़्यादा नान बाइयों पर 2.25 लाख रुपये के जुर्माने, 3 गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि रोटी 16 और नान की 20 रुपये में फ़रोख्त यकीनी बना रहे हैं। मजमूई तौर पर हुकूमती इक़दाम के बावजूद पंजाब भर में रोटी की कीमत 16 रुपये पर ना आ सकी। पेशावर में भी हुकूमत अपनी कीमत पर रोटी फराहम करने में नाकाम। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से तरसीलात ज़र के फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। कानकनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों की मदद के लिए IMF क्या कर रहा है? जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल के सवाल पर IMF डायरेक्टर रिसर्च और चीफ इकोनॉमिस्ट ने जवाब दिया कि इदारा इन मुल्कों को तकनीकी मदद फराहम करता है। इन मुल्कों के लिए अपनी पॉलिसी में भी ख्याल रखा जाता है। IMF एक पायदार ट्रस्ट है जिसका मकसद मुतासरा मुल्कों में मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाना है। ये पानी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक खड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बस ये सही है, बस चले जाते हैं, ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। हर साल ऐसे लाभ आता है, पहले साल बाद आता था, अब जो है ना साल में 2-3 मरतबा जो बुन्नी नाला ये आता है ना, तो अब अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं हुआ कि जो है ना हम इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। पेशावर में 3 रोज की बारिश के बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। शहरी अपनी मददात के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांग में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया।
दरियाई काबुल में नौशहरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाइक का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान, मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर को मिलाने वाला मानसहरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मुकाम से लैंडस्लाइड के बायस बंद। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेशगोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDM पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब में तेज़ बारिश, ओमान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़्यादातर अमवात सैलाबी रेले में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। बहरीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दारुल हुकूमत मनामा की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। काबुल, कंधार, हेलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतादिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार है। अफसोसनाक बात कि यहाँ कभी लंदन प्लान, कभी कोई प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात इन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाएं। इन्होंने जो रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। बुशरा बीबी की दरख्वास्त खारिज होने के बाद उनके वकील अदालत पहुंच गए, केस की बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज बाजमात अदा नहीं करने दी गई। शाह महमूद की बेटी मेहरबानों की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का दुख करते हैं, लेकिन हमें भी नमाज ईद नहीं पढ़ने दी गई। अब मुलाकात के लिए भी दरमियान में शीशा लगा दिया गया है। पहले वालिद का हाथ चूम लेते थे, अब हाथ नहीं चूम सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कच्चे के इलाकों में हालात में बेहतरी का दावा। कहा कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, हालात में बेहतरी आई है। 15 दिन में घोट की कश्मोर, शिकारपुर से 13 मगवी बाजियाब करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कराची में जराइम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के मुलविस होने को बड़ा मसला करार दे दिया। कहा शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं। कराची के दरख्शां थाने में गिरफ्तार मुलजिम मुईज़ की मौत तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। सरकार की मुद्दईयत में साहिल थाने में मुकदमा भी दर्ज। SHO दरख्शां अली रज़ा और हेड मुहर्रर फैसल अहमद गिरफ्तार। SP क्लिफ्टन नईरुल हसन मुअत्तल। शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी टीम ने ज़ेर हिरासत मुलज़िमान के बयानात कलमबंद किए। FIR के मुताबिक SHO दरख्शां और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़िम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया, हब्से बेजा में रखा। पुलिस हुकाम के मुताबिक SP सदर ने इब्तदाई इंक्वायरी में वाक़े को मशकूक करार दिया।
अगर इंसाफ नहीं कर सकते, सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो अदालतें बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की वालिदा की दुहाइयां। अदालत ने कहा कि हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आपके बेटे की बाजियाबी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। समात के बाद व्हील चेयर पर आने वाली खातून बेहोश हो गईं। अदालत में तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकार से तनख्वाह लेकर सिर्फ तफ्तीशी अफसर को बचाने के लिए सब लगे हुए हैं। जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए कि बंदा किस इदारे के पास है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DIG इन्वेस्टिगेशन तलब। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमाकारी के अमली इक़दाम पर काम शुरू हो चुका। निगरान हुकूमत के दौर में GCC मुआहदा किया गया। सऊदी अरब के साथ दो तरफा सरमाकारी का मुआहदा भी किया गया। SIFC सरमाकारी बोर्ड ने सरमाकारी के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। गौहर एजाज का कहना है कि रिकोडेक माइंस में सऊदी सरमाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी फंड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन सरकारी कंपनीज में सरमाकारी करेगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। पाकिस्तान को मुआशी रोड मैप और सरमाकारी का माहौल बनाने की ज़रूरत है। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद 48% बढ़ी। इस साल मार्च में भारत से दरामदाद का हजम $2 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल मार्च में भारत से दरामदाद $1 करोड़ 85 लाख थी। इस साल जनवरी में और गुज़िश्ता साल फरवरी में भी भारत से दरामदाद बढ़ी थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। बाद में भारत से तिजारत में नरमी की गई थी। भारत से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की तिजारत करने की इजाज़त दी गई है। सज़ाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सज़ाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा संगीन जराम में मुलव्वस मुजरिमों को सज़ाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालिफत। कहा किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सज़ाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालिफत की। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बैसाखी मेले की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या जख्मी हो रहा है। बच्चों को माजूरी और मौत से बचाने का वाहिद रास्ता पायदार जंगबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ की अपील। गाजा में इस्राइली फ़ौज के हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अल-शिफा अस्पताल और बैतुल्लाह में 2 इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ़त। गज़ा हुक्काम के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल से मिलने वाली 10 लाशें मरीज़ों और बैतुल्लाह से मिलने वाली 20 लाशें एक ही ख़ानदान के अफराद की हैं। इस्राइली फ़ौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूल्स से फट न सकने वाले 1000 पाउंड वज़नी बम बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा को फट न सकने वाले बारूदी मवाद से पाक करने में कई बरस और लाखों डॉलर्स लगेंगे। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुत्तला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाएं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गुज़िश्ता रोज़ दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने वाले दोनों मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। एतवार की सुबह 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सलमान की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग की थी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।